Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। रीट शिक्षक भर्ती हेतु संस्कृत का शिक्षण टेस्ट नंबर 2 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको व्याकरण के भी देखने को मिलेंगे और आपको शिक्षण वीडियो के भी प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। साथियों, निःशुल्क टेस्ट सीरीज है। इसके पहले एक टेस्ट अपलोड किया था, कई दिनों से संस्कृत का टेस्ट नहीं आया था, तो मैंने सोचा कि संस्कृत का टेस्ट आज ज़रूर ले लिया जाए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। इसके बाद में राजस्थान जीके का टेस्ट आ रहा है। राजस्थान जीके का भी टेस्ट आपके लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी आ रहा है। विस्तृत रूप से मैंने राजस्थान के लोक देवता और स्थापत्य कला वाले जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है उसमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न इसमें आता है, छायेव इत्यत्र संधि विच्छेद है क्या? छाया प्लस यू, छाया प्लस एव, छया प्लस यू और छाया प्लस एव। तो मित्रों, छायेव शब्द का संधि विच्छेद बताना है संस्कृत के अंतर्गत। तो देखिए, छायेव का संस्कृत होता है, ये जो संधि विच्छेद होता है संस्कृत में वो रहेगा साथियों छाया प्लस यू बराबर यहाँ पर गुण संधि का ये उदाहरण रहेगा। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। आपके दूसरा क्वेश्चन आता है, वयम विद्यालयात आगच्छाम है, रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण करणीयम। रेखांकित जो ये पद है विद्यालयात, इससे आपको प्रश्न निर्माण करना है। विकल्प है कस्य, कथम, कस्मात और कस्मे। तो देखिए, यहाँ पर जो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो जैसे ये रेखांकित पद से प्रश्न निर्माण कर रहा है तो इसमें जो लास्ट वाला वर्ण होता है उससे ही आपको प्रश्न का निर्माण कर देना है। जैसे विद्यालयात, तो यहाँ पर किस रहेगा? कस्मात। इस प्रकार आपके जो ध्वनि मिलती हुई है शब्द होते हैं, लगभग आपको उसी से प्रश्न का निर्माण करना होता है। तो विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे साथियों। चलिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके, रिक्त स्थान पूरित्वा सुक्ति रचयते। रिक्त स्थान पूरी की जो पूर्ति करके आपको सुक्ति की रचना करनी है। आगे रिक्त स्थान है, फिर है परमो धर्म है, हिंसा है असत्यम, अहिंसा है सत्यम। तो जो सुक्ति होती है साथियों वो होती है अहिंसा है परमो धर्म है, मतलब अहिंसा परम धर्म होता है, महान धर्म होता है अहिंसा। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4, पुरा इति पदस्य विलोम पदम विद्यते। ये जो पूरा शब्द है इसका विलोम आपको बताना है। अग्रे, अधः, वामत है, पश्चात है। तो पूरा का विलोम क्या रहेगा साथियों? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो साथियों पूरा का विलोम बताइए। देखिए, पूरा का विलोम होता है पश्चात है। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा इसमें प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे मित्रों। अव्यय पदम वर्तते। अव्यय पद है खादितुम, भणितम, पिपासा, व्याध है। तो देखिए, अव्यय पद है, इनमें से कौन सा है? अव्यय पद का आपको चयन करना है साथियों प्रश्न नंबर 5 में। यहाँ पर अव्यय पद है साथियों खादितुम। कौन सा पद है? खादितुम एक अव्यय पद के अंतर्गत आता है। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखेंगे साथियों। आपके 6वां क्वेश्चन देखते हैं। पकारस्य उच्चारण स्थानम किम, मतलब प का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओष्ठो है, तालु है, कंठ है, नासिका है। तो मित्रों, प का उच्चारण स्थान होता है, देखिए उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ से होता है। तो साथियों यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है, उल वाला, उन वाला, प, फ, ब, भ, म। इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ से माना जाता है। विकल्प नंबर 1 रहेगा सही प्रश्न 6 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे साथियों। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति, फिर रिक्त स्थान है, न मनोरथ है, वस्त्राणि, धनानि, दानानि, कार्याणि। तो साथियों ये भी एक सुक्ति का ही प्रश्न है, सुक्ति की आपको पूर्ति करनी है। तो देखिए ये पूरी सुक्ति होती है
उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। कार्याणि मतलब चौथा विकल्प। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति का मतलब होता है कि उद्यम करने से ही होता है, कार्याणि न मनोरथे। कार्य अगर आप काम करोगे तभी होगा, सिर्फ मन में सोच लेने से कार्य नहीं होता है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखेंगे अब। तो चलिए 8वां क्वेश्चन, प्रसार्य इत्यत्र क है प्रत्यय, यत प्रत्यय, ण्यत प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, क्यप प्रत्यय। तो प्रसार्य जो शब्द है इसमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 8 में राइट आंसर बताइए। मित्रों ये जो प्रसार्य शब्द है इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? ल्यप प्रत्यय का। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। स्मृति है इत्यत्र क है प्रत्यय। स्मृति है में कौन सा प्रत्यय है? कितिन प्रत्यय, ती है प्रत्यय, तिप प्रत्यय और कथ प्रत्यय। तो मित्रों स्मृति, स्मृति में कोई ती प्रत्यय हिंदी में नहीं पूछ रहा है, कथ भी नहीं है, तिप भी नहीं है, बल्कि इसमें कितिन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जो कि इस प्रकार से लिखा होता है जब हम इसको कितिन को टाइप करते हैं साथियों। तो प्रश्न नंबर 9 में आपका प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा योगे विभक्ति भवति। मतलब नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है साथियों? प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा इनके योग में साथियों चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है मित्रों। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मित्रों। आपके 11वां क्वेश्चन है, शिक्षक है कक्षायाम कम आश्रित पाठयति। शिक्षक कक्षा में किसके ऊपर आश्रित रहकर पढ़ाता है? सुधाखंडम, पाठ्य पुस्तकम, श्याम पट्टम, सर्वम। मतलब सुधाखंड, पाठ्य पुस्तक, श्याम पट्ट और सभी। तो साथियों जो एक शिक्षक होता है वो कक्षा में इन सभी के ऊपर आश्रित रहकर पढ़ाता है। भाई वो सुधाखंड भी काम लेता है, पाठ्य पुस्तक भी काम लेता है, श्याम पट्ट भी काम लेता है। तो इस प्रकार आपका जो चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी वाला वो ही सही आंसर रहेगा साथियों। ठीक है, प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्राचीनतम है विधि है क्या है? पारायण विधि है, व्याख्या विधि है, सूत्र विधि है, आगमन विधि है। मतलब प्राचीनतम विधि कौन सी है? कौन सी विधि है प्राचीनतम? तो नॉर्मली हम क्या करते हैं मित्रों, व्याख्या विधि को भी प्राचीनतम विधि के अंतर्गत मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर संस्कृत के अंतर्गत आपकी जो पारायण विधि है वो प्राचीन विधि के अंतर्गत आएगी। कौन सी विधि? पारायण विधि। इसलिए विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 12 में। क्लियर है आपके ये प्रश्न भी? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 देखेंगे साथियों। तो चलिए 13 प्रश्न है 13वां प्रश्न। 13 को आपको अच्छी तरह से सुनना है कि प्रश्न 13 में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 को। दृश्य सहायक साधनेन कस्य उपयोग है क्रियते। मतलब दृश्य सहायक साधन से क्या उपयोग होता है? शुद्ध लेखन में, उच्चारण में, उभयो दोनों में और केवल पठन में। तो देखो जो दृश्य श्रव्य सहायक साधन है उनसे लेखन और उच्चारण दोनों चीज़ें ही साध्य होती है। तो साथियों इसलिए आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही रहेगा, उभयो वाला। उभयो वाला सही रहेगा। ये भी क्लियर है आपके ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14वें क्वेश्चन को अच्छी तरह से सुनिएगा आप। अव्याकृति इति अस्य शिक्षण विधि। अव्याकृति की पूछिए। विकल्पों को देखिएगा। व्याकरणस्य, काव्यस्य, रूपकस्य, न को अपि। इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर आपको अच्छी तरह से सुनना है, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। पूरा ध्यान आप यहाँ टेस्ट पर रखिए, दूसरी अन्य क्रिया कोई भी मत करिए। देखिए अव्याकृति जो विधि है वे व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है?
व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत अव्याकृति प्रणाली आती है मित्रों। तो विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 14 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 को सुनिएगा, इधर ध्यान रखिएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, पाठ योजनायां पूर्व ज्ञानस्य तात्पर्यम् अस्ति। पाठ योजना में पूर्व ज्ञान का तात्पर्य क्या है? विकल्प है पूर्व दिशा का ज्ञान, पूर्व देशों का ज्ञान, पूर्व कक्षा का ज्ञान और भारत देश का ज्ञान। तो देखिए पाठ योजना में जो पूर्व ज्ञान है उसका अर्थ होता है पूर्व कक्षा का ज्ञान। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 15 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं मित्रों प्रश्न नंबर 16 की ओर। आपके 16वां क्वेश्चन क्या है? तो साथियों प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 को विशेष्य पदम वर्तते। विशेष्य पद है, दो चीजें होती है, एक तो होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। तो साथियों विशेष्य पद बताना है भाषा सरला मधुरा संस्कृता। तो साथियों देखिए विशेष्य पद इनमें से कौन सा? सरला सरल, मधुरा मधुर, भाषा का मतलब भाषा और संस्कृता मतलब संस्कृत। तो साथियों जैसे एक वाक्य आया कि संस्कृत भाषा सरला मधुरा अस्ति, तो इसमें से जो विशेष पद है साथियों वो रहेगा आपके भाषा। प्रथम विकल्प सही है, भाषा एक विशेष पद है, मतलब विशेषता किसकी बताई जाती है? भाषा की। संस्कृत भाषा मधुर और सरल है, तो भाषा की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 16 में। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं साथियों। आपके प्रश्न नंबर 17, तो ये देखिए प्रश्न नंबर 17 को पद्य शिक्षणस्य विधिरस्ति। पद्य शिक्षण की विधि है, कौन सा शिक्षण की? पद्य शिक्षण की विधि को सुनिएगा। वाक्य प्रयोगे गहन पठनम, भाष्य विधि और अनुलेखनम। इन चारों में से पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? बताइए पद्य शिक्षण की विधि। हाँ पद्य शिक्षण की। तो मित्रों देखिए भाष्य विधि ही पद्य शिक्षण के अंतर्गत आती है। कौन सी विधि आती है पद्य शिक्षण के अंतर्गत? भाष्य विधि आती है। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 15 में, 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर आपके 18 आता है स है, फिर रिक्त स्थान है, काण है, नेत्र है, नेत्राय, नेत्रेण, नेत्रे। तो इसका जो रिक्त स्थान पूर्ति इसकी करोगे तो वो रहेगा स है नेत्रेण काण है। स है नेत्रेण, वह आंखों से काणा है। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न नंबर 18 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 देखेंगे साथियों। आपके 19वां क्वेश्चन आपके आता है अव्यय पदम नास्ति। अव्यय पद नहीं है। स है, न है, च है और ही है। तो इनमें से अव्यय पद कौन सा नहीं है? मित्रों ये जो स है मतलब वह, तो वह तो एक सर्वनाम पद है, यह अव्यय पद नहीं है साथियों। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही है, बाकी सभी अव्यय पद है। और आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद आपके राजस्थान जीके का भी टेस्ट आ रहा है, उसको भी आपको अटेंड करना है। तो साथियों प्रश्न नंबर 20 ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अश्य कौशलस्य विकासाय विधि है, जेका टाट विधि है वर्तते। श्रवण कौशलस्य, लेखन कौशलस्य, भाषण कौशलस्य, पठन कौशलस्य। मतलब इस जो ये जेकाटाट विधि है वो इस कौशल का विकास करती है साथियों। राइट आंसर जो आता है वो रहेगा लेखन कौशलस्य, क्योंकि जो जेकाटाट विधि है वो उसमें स्वयं संशोधन विधि भी उसको कहा जाता है, जिसमें लेखन संबंधित सुधार किया जाता है। इसलिए विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न संख्या 20 में। तो आज के ये संस्कृत के 20 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। कमेंट करके जाए, बेबी की आवाज़ जरूर आई होगी, मुझे अच्छी तरह से जानकारी है, क्योंकि बेबी मेरे पास ये साथियों तो उसको शांत नहीं रखा जा सकता। दूसरों को शांत रख देता हूँ लेकिन वो अभी सुनता नहीं है मेरी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 सही है प्रश्न 20 में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का 20 ही प्रश्न देखने के लिए। किसी प्रश्न पर डाउट हो तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हो साथियों। हम उसमें अगर सुधार की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें अपेक्षित सुधार भी ज़रूर करेंगे मित्रों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा धन्यवाद।